एसआईआर को लेकर के जो बवाल अभी चल रहा है, इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 11 दस्तावेजों का लिस्ट जारी किया गया है। यही 11 दस्तावेजों में से अगर आप कोई एक ला करके दे दोगे तो ये आपका नागरिकता का प्रमाण पत्र बन जाएगा। और यहीं पर कहा गया आधार कभी भी आपका नागरिकता प्रूव कर ही नहीं सकता है। तो क्या है ये 11 डॉक्यूमेंट्स, क्या है ये नया नियम, और यहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का शॉर्ट ऑर्डर में क्या कहना है, चलिए पता कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको अपने दोस्तों तक शेयर करके पहुंचाइएगा ताकि हर एक लोगों तक सिंपल और साधारण भाषा में कानूनी जागरूकता हम लोग पहुंचा पाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार के वोटर लिस्ट में एक स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू स्टार्ट किया है। ऐसा रिव्यू 2003 के बाद पहली बार हो रहा है। इसका पर्पस क्या है? गलत नाम हटाना वोटर लिस्ट से, सिर्फ असली और एलिजिबल इंडियन नागरिक को इंक्लूड करना ताकि वो ही केवल वोट दे पाए। ये एक नेशनल वाइड कैंपेन का हिस्सा है जिसमें इंश्योर किया जा रहा है कि वोटर लिस्ट में इलीगल माइग्रेंट या इनएलिजिबल लोग ना आ पाए। तो एसआईआर, इसके लिए 11 दस्तावेजों का लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। ये 3 कैटेगरी में जो बांटा गया है ना, आपका जन्म वर्ष के अनुसार ये होगा। पहला, अगर आपका जन्म हुआ है 1 जुलाई 1987 से पहले, भारत में नागरिकता साबित करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स के जरिए। सेकेंड, अगर आपका जन्म 1987 से 2004 के बीच में हुआ है तो फिर आपको आपके पेरेंट्स का जो डॉक्यूमेंट्स है, बर्थ सर्टिफिकेट, कोई भी अलग डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे जो कि मैंडेटरी है। नेक्स्ट, अगर आपका जन्म हुआ है 2004 के बाद, आप तो भारत के नागरिक हो, इसका एविडेंस आप दे रहे हो। इसी के साथ ही साथ आपका माता पिता कहां से आए हैं इसको भी साबित करना पड़ेगा। जो लोग 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे हैं, नीचे दिया गया किसी एक दस्तावेज के जरिए अपना जन्म और या नागरिकता प्रमाण कर सकते। जन्म प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, 10वीं कक्षा अगर आप 10वीं पास किए थे तो उसका दस्तावेज आप दिखा सकते हो, मार्कशीट या फिर कोई सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट जन्म प्रमाण पत्र के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, भूमि आवंटन दस्तावेज, लैंड अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट्स भी एक प्रूफ के रूप में काम करेगा। सरकार के द्वारा जारी किया गया है कोई डॉक्यूमेंट्स जहां पर सरकार का मोहर लगा हुआ है। अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, सरकार के लिए नौकरी वगैरह करते थे, तो ऐसा डॉक्यूमेंट्स, या फिर आपको पेंशन मिलता है, ऐसा कोई दस्तावेज आप बिल्कुल दिखा सकते हो। जैसा कि सर्विस आइडेंटिटी कार्ड सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या फिर पीएसयू के द्वारा जो जारी किया गया है, या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के द्वारा जो एम्प्लॉय को दिया गया है। नेक्स्ट, स्कूल सर्टिफिकेट, इसमें टीसी सर्टिफिकेट भी आप दिखा सकते हो। और यहीं पर आधार कार्ड, राशन कार्ड एंड वोटर कार्ड, ये सहायक डॉक्यूमेंट्स के रूप में काम करेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन को कहे कंसीडर कीजिए आधार कार्ड, ईपीआईसी यानी कि वोटर कार्ड, राशन कार्ड को, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा ये तीनों के तीनों डॉक्यूमेंट्स में ज्यादा धांधली होने का चांसेस है। यही तीनों डॉक्यूमेंट्स को ज्यादा फॉर्ज किया जाता है, फ्रॉडुलेंट तरीके से बनाया जाता है। यहीं पर ऑब्जेक्शन देकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया कि आधार एक्ट के अनुसार आधार कोई सिटीजनशिप का प्रूफ, आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। आधार के जरिए कोई भी इंसान अपना नागरिकता प्रूफ नहीं कर सकता है। ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर कर दिया गया। यहीं पर ऑनरेबल कोर्ट ने अपने शॉर्ट ऑर्डर पे कहा, सबसे पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम आधार को आइडेंटिटी कार्ड, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के रूप में मान्यता दी गई। डिवीजन बेंच जस्टिस सुधांशु धूलिया एंड जस्टिस जयमाल्लो बख्शी। आधार तो आपको दिखाना ही दिखाना होगा, लेकिन ये सहायक डॉक्यूमेंट के रूप में काम करेगा। नागरिकता के लिए आपको देना पड़ेगा ये 11 डॉक्यूमेंट्स। सेकेंड कैटेगरी 1987 से लेकर के 2004 तक जो लोग जन्मे हैं उनके लिए क्या है? इस परिस्थिति में आपका डॉक्यूमेंट्स के साथ ही साथ आपका पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट्स भी लगेगा। माता पिता का ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना पड़ेगा। फादर एंड मदर का वोटर कार्ड, माता पिता का पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र माता पिता का, माता पिता की सरकारी नौकरी का प्रमाण अगर कोई है तो, या फिर कोई और डॉक्यूमेंट। अगर आपके राज्य में एनआरसी वगैरह हुई है, एनआरसी लिस्ट में आपका नाम अंतर्भुक्त है, भूमि रिकॉर्ड वगैरह है, ये सब कागज आप दिखा सकते हो।
तो 1987 से लेकर के 2004 तक जो लोग जन्मे हैं उनके लिए ये डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट हो जाता है। यहीं पर थर्ड कैटेगरी 2004 के बाद जो लोग जन्मे हैं उनके लिए क्या दस्तावेज लगेगा, आपके लिए भी यही तालिका एप्लीकेबल हो जाता है। माता पिता का वोटर पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, या फिर माता पिता अगर सरकारी नौकरी करते थे तो उसका डॉक्यूमेंट्स, ये सब दस्तावेज तो आपको दिखाना है ही। लेकिन अगर विदेशी है, फॉरेन नेशनल, तो उनके पास सिटीजनशिप के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स है उसको दिखाना पड़ेगा। साथ में पासपोर्ट और वीजा भी आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। पेरेंट्स का जो सिटीजनशिप ये मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आपका जन्म हुआ है आफ्टर 2 दिसंबर 2004 तो आपके लिए ये सारे दस्तावेज, इस केस में नॉन इंडियन पेरेंट्स पासपोर्ट प्लस आवेदक के जन्म के समय वीजा प्रमाण पत्र भी आपको सबमिट करना पड़ेगा फर्दर एविडेंस के रूप में। और यहीं पर जो लोग इंडिया के बाहर पैदा हुए हैं उनको बर्थ रजिस्ट्रेशन, जो इंडियन मिशन अब्रॉड या फिर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, ये आपको दिखाना होगा। अब देखिए ये जो कदम है ये बहुत ही हिस्टोरिक स्टेप है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके तहत केवल इंडियन सिटीजन्स, भारतीय नागरिक ही मतदान कर पाएंगे जो लोग 18 वर्ष के ऊपर है, और जो लोग एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया है यानी कि आम जनता है, उनको ही वोटिंग राइट मिलेगा। और यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने रखा गया कि एक केस आया था बहुत पहले जहां पर ये कहा गया था, केस का नाम है लाल बाबू हुसैन वर्सेस इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। यहां पर कहा गया था जिनका नाम ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल में मतदान तालिका में मौजूद है, उस पर्टिकुलर इंसान को फिर से बोला नहीं जा सकता कि आप अपना नागरिकता प्रमाण कीजिए, सिटीजनशिप साबित कीजिए। और यहीं पर जन्म प्रमाण के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स मान्य नहीं होंगे। आधार कार्ड तो आपको दिखाना ही दिखाना है, लेकिन आधार, पैन, वोटर, ड्राइविंग लाइसेंस, इससे नागरिकता प्रूव नहीं किया जा सकता है। अगर आपसे मांगा जाए तो आपको दिखाना पड़ेगा, इससे आपका एड्रेस वेरीफाई किया जा सकता है, आप कौन से परिवार से हो, कौन से इलाका में रहते हो, ये सब जांच पड़ताल किया जा सकता है। इससे आपका नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। और यहीं पर जरा ध्यान में रखिएगा, भारत में जन्म और मृत्यु दोनों को ही रजिस्टर कराना अनिवार्य है इस कानून के तहत। यहीं पर नए नियम के अनुसार 1 अक्टूबर 2023 से नए नियम के अनुसार अब बर्थ सर्टिफिकेट एकमात्र वैलिड दस्तावेज है और इसका उपयोग स्कूल में, पासपोर्ट बनवाने में, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मैरिज रजिस्ट्रेशन में काम आएगा। जो लोग का जन्म 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है, इस पर्टिकुलर परिस्थिति में बर्थ सर्टिफिकेट को इशू करना पड़ेगा रजिस्टर ऑफ बर्थ एंड डेथ के द्वारा और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिएगा ताकि हर एक लोगों तक ये जागरूकता, ये जानकारी पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।